अस्सलाम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद उमैर, योर मैथमेटिक्स टीचर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और सिंपल इस एक्सरसाइज में हमने मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन करनी है, पहले सवाल, दूसरे और तीसरे में। और वो आइडेंटिफिकेशन सिंपल, आप पीछे से अगर आपने डिफाइंस याद कर लिए हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। वो आइडेंटिफिकेशन ज़्यादातर आपको MCQs के तौर पर पूछी जाएगी और आपने सिंपल वो नाम लिखना है जो मैट्रिक्स आपको लग रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स वगैरह का पूछता है। सो आपने वहाँ पे सिंपल, अगर आपको एक रो लग रही है तो वो रो मैट्रिक्स, अगर एक कॉलम लग रहा है तो उसे कॉलम मैट्रिक्स का नाम दे देना है। सो वो तमाम के तमाम आपके पास MCQs में काउंट होंगे। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में आपके पास यूनिट मैट्रिक्स आ जाएंगे, डायगोनल्स आ जाएंगे, स्केलर्स आ जाएंगे। तो अगर आपने पीछे से तमाम डेफिनेशंस कर ली हैं तो आसानी से आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेन इसका क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है वो कहता है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और मेरे पास पार्ट नंबर A है 2, 3, 4 एंड 5। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज की डिफाइन हमने पढ़ी है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज, या रोज को कॉलम्स में तब्दील करते हैं, कॉलम को रोज में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये लिखना है टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सो मैंने ये स्टेटमेंट ऐड कर दी कि मैं दोनों साइड पे ट्रांसपोज ले रहा हूँ। सो जैसे ही आपने स्टेटमेंट ऐड किया है सो आपने A के ऊपर भी लगा देना है छोटा सा T, ये T का जो ट्रांसपोज होगा, और 2, 3, 4 एंड 5 के ऊपर भी आपने लगा देना है ये T, जिसका मतलब ट्रांसपोज है। सो आपके पास A ट्रांसपोज ये यहीं पे ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, चेंज करेंगे रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में। तो जैसे ये कॉलम है तो इसको इस तरह से रो की फॉर्म में आपने लिख देना है। सो मेरे पास क्या आएगा, देखें, यह आएगा 2, कॉलम था, रो में आएगा तो 2, 4 और वो वाला आएगा 3 एंड 5। और उसे क्लियर हुआ होगा कि मेरे पास जो रो थी उसको पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो थी उसको दूसरा कॉलम बना देना है आपने। उससे क्लियर हुआ होगा आपको कि मेरे पास जो पहला कॉलम है उसको पहली रो बना देनी है, जो दूसरा कॉलम है उसको दूसरी रो बना देनी है। सिर्फ इंटरचेंज कर देना कॉलम को रो के अंदर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रो को कॉलम के अंदर, जैसे आपको आसान लगे। सो लास्ट में लिख देंगे ये मेरे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया, इट इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ऑल्सो स्टूडेंट्स क्लियर होगा। आसान सा क्वेश्चन सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। वो कह रहे हैं कि इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन है बोथ साइड। सो जैसे मैंने ऐड कर दिया ट्रांसपोज ले लें दोनों तरफ, तो मेरे पास आ जाएगा B ट्रांसपोज इनटू 3, 7, 6 के ऊपर भी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या करना है, आपने रो को चेंज करना होता है, कॉलम और कॉलम का रो में। तो देखिए ये कॉलम है तो किस में चेंज हो जाएगा, रो में। तो 3, 7, 6, तो ये मेरे पास क्या बन के एक रो बन गया और यही मेरा आ चुका है आंसर भी इसका। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गया आपका। एज इट इज थर्ड पार्ट इधर मूव करते हैं। तो C = 5 - 2 and 4 है। सो हमने क्या लेना है, सबसे पहले ट्रांसपोज। सो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सो जैसे मैंने लिखा ट्रांसपोज, इसका मतलब है C के ऊपर लगाना पड़ेगा T छोटा सा, एंड 5 - 2, 4 के मैट्रिक्स के ऊपर भी छोटा सा ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा C ट्रांसपोज इज इक्वल, कॉलम बन जाएगा 5 - 2 and 4। तो ये मेरा आ गया आंसर। साथ आप लास्ट पे लिख दिया करें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ओके, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें D का मैट्रिक्स दिया और इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना। तो लिखेंगे अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सो मैंने लिख दिया कि ट्रांसपोज लेते हैं तो D के ऊपर आ जाएगा स्मॉल t, एज इट इज मैट्रिक्स के ऊपर भी आप क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज। तो ये मैंने मैट्रिक्स लिखा और इसके ऊपर क्या लगा दिया, ट्रांसपोज। कोशिश करनी है कि बच्चे ये 2-3 स्टेप मस्ट करें क्योंकि ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है। सो आपने इसको लेंथ देने के लिए 2-3 स्टेप मस्ट करने हैं। तो D ट्रांसपोज इज इक्वल, लेंगे चेंज करेंगे। मेरे पास आप जानते हैं ये रो किस में चेंज हो रहेगी, इस तरह कॉलम में। सो मैं लिखूंगा 2 and 5, सेकेंड रो क्या है 3 and 6, तो वो ऐसे 3 and 6, देन 4 and 7। और उससे क्लियर हो गया होगा आपको कि मेरे पास जो रो होती है किस में चेंज होती है, कॉलम में। तो ये रो, ये कॉलम, दूसरी रो, दूसरा कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम। सो ये मेरे पास आ चुका है इसका भी आंसर। अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। और स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन नंबर 5 है और उसमें कहता है फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। और मेरे पास मैट्रिक्स दिया गया। एक्चुअल में नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद होता है कि उस मैट्रिक्स का उल्ट ले लेना, इनवर्स ले लेना। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 2 का नेगेटिव नंबर कौन सा है, तो आप कह सकते हैं -2 को ऐड करवाएंगे तो क्या आता है, 0। एज इट इज नेगेटिव मैट्रिक्स से यहाँ पे मुराद होता है कि वो मैट्रिक्स जिसमें मेरे पास अंदर के सारे साइन चेंज हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस।
तो उस काम के लिए आपने बस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है या माइनस को कॉमन ले लेना, आप जैसे मर्जी करें। तो मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स बाय -1। सो मैंने ऐड कर दिया मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखी तो -1 से ए को भी मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 को इस पूरे मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो ये जो हमने स्टेप किया ये सिर्फ इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए किया, और इसका आप मसला नहीं तो आप डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। सो -1 मल्टीप्लाई तो -a हो जाएगा, और ये माइनस मस्ट लगाने क्योंकि नेगेटिव हम मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। सो मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। सो -1 में मल्टीप्लाई होना है पहले -3 से, फिर -1 में मल्टीप्लाई होना है 0 से, एज इट इज। -1 में मल्टीप्लाई होना है 5 से, देन -1 मल्टीप्लाई होगा 6 से भी, मतलब तमाम के साथ इसने मल्टीप्लाई होना है। सो -a विल बी इक्वल्स टू 3 1 3 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 3, 1 0 0, 5 1 5 एंड 1 6 माइनस का 6। तो ये मेरे पास आंसर आ चुका है। आप नोट करें क्वेश्चन में -3 है, यहाँ +3, यहाँ 0 तो 0 है, प्लस माइनस का फर्क नहीं पड़ता। 5 प्लस है, यहाँ माइनस, और यहाँ +6 है तो यहाँ -6। बस इसका मतलब है कि सिर्फ साइन चेंज करके आप आंसर निकाल सकते थे, लेकिन मैं ये 3 स्टेप इसलिए किए ताकि आपको 2 नंबर मुकम्मल मिल सके। सो ये मेरे पास आ गया आंसर। आप लास्ट पे लिख देंगे -a इज नेगेटिव मैट्रिक ऑफ a। इसके साथ आपका ये सवाल मुकम्मल हो गया। और इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम एज इट इज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, कोशिश करें आप जुबानी करने की ट्राई करें। मैं फिर भी सवाल मुकम्मल करता हूँ। तो मेरे पास मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास आ रहेगा -1 मल्टीप्लाई बाय b, -1 मल्टीप्लाई बाय द मैट्रिक्स -3 3 -2 एंड 2। सो -1 बीज आर b, और -1 अब अंदर भी सबसे हो रहेगा मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय -2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2। नहीं तो ये -b इज इक्वल आ गया 3 1 3 माइनस माइनस प्लस, 3 1 3 माइनस का, 2 1 2 माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 माइनस का। सो नोट करें सेम वही है, जो दोनों माइनस थे वो प्लस हो गए, अगले दोनों प्लस थे माइनस हो गए हैं। इसका आंसर आ चुका है। और लास्ट में लिखेंगे -b, अब b था ना, -b इज नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ b। इसके साथ सेकंड पार्ट भी मुकम्मल होता है। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट में भी सेम वही काम, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन है बोथ साइड। सो स्टेटमेंट ऐड कर लिया, -1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं c को भी, और -1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं मैट्रिक्स को भी। -9 1 1 -7। सो -c1 c हो गया, और -1 मल्टीप्लाई बाय -9, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 एज इट इज। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -7 हो जाएगा। सो -c विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 1 9, 1 1 1 माइनस का, 1 1 1 माइनस का, एंड माइनस माइनस का 7 1 7 आ जाएगा। सो -c इज नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ c। सो मेरे पास किसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। और स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें दो मैट्रिक्स a एंड b दिए हैं। उसमें क्या कि वेरीफाई दैट a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल a, की मेरे पास फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट b ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल b सेकंड पार्ट है। तो सिंपल हमने मैं पहला पार्ट स्टार्ट किया है, हम पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास पहले पार्ट में क्या है कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज जब a का ले लेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लें तो दोबारा a के इक्वल ही आएगा। सो वेरीफाई हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं यहीं से। मेरे पास a की वैल्यू सबसे पहले लिखूंगा। सो एज इट इज जब a लिखा, मैंने a की वैल्यू यहाँ देखे क्या है 2 3 4 एंड 5। सो मैंने इसी को कह दिया कि भाई ये मेरे पास मेरे राइट हैंड साइड आ गई है, या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। अब यहाँ स्टार्ट होता है। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए ट्रांसपोज, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सो दोनों साइड बस ट्रांसपोज लेते हैं। सो a के ऊपर छोटा सा क्या लेगा t, यानी ट्रांसपोज, एज इट इज 2 3 4 5 का भी क्या लेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से क्या होता है रोज चेंज हो देते हैं कॉलम में, या कॉलम इनटू रोज। सो ये वाला कॉलम का रो में चेंज कर रहा हूँ, ये लें 2 4 चेंज हो गया, और ये क्या आ जाएगा 3 एंड 5। तो ये मेरे पास आ चुका है ट्रांसपोज। अब मुझे क्या चाहिए ट्रांसपोज के ऊपर फिर से क्या चाहिए ट्रांसपोज। तो मैं अगेन लिखूंगा अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। तो जब मैंने लिखा कि अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, अब इस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स से हो रहा है उसका ट्रांसपोज लेना है। तो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे लिखता हूँ कि मेरे पास ए ट्रांसपोज जो चाहता था उसके ऊपर क्या लेंगे ट्रांसपोज इज इक्वल क्या है 2 4 3 एंड 5
और इसके ऊपर क्या देंगे, ट्रांसपोज। बुक से सब क्लियर होगा। ये जो चीज है ए ट्रांसपोज, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा के ट्रांसपोज लिखा है और ये वाली ब्रैकेट के ऊपर ही ट्रांसपोज लिखना है। सो अब ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये देखें अगेन ये वाला कॉलम किसमें चेंज हो जाएगा, नीचे आके रो में, और बोस में दें कॉलम में। सो ए ट्रांसपोज ये भी साइड तो वैसे के वैसे ही आएगी ना, किसके इक्वल आया, ये रो में चेंज करें तो 2 एंड 3 और वो किसमें 4 एंड 5, तो ये ब्रैकेट हो गई क्लोज। तो आप नोट करें बाय क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 2 3 4 5 सेम नहीं है। सो मैं यहाँ रेफरेंस देता हूँ कि भाई ये वाली चीज जो इनसी है बाय मैट्रिक्स 1 कह रहे हैं या बाय क्वेश्चन 1 कह रहे हैं, ये तो वहां पे किसके बराबर है, ए के बराबर। तो मैं इस मैट्रिक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए, क्योंकि किसके बराबर है, ए के बराबर। और ये किसके बराबर चल रहा था, ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के। तो देखिए ऑटोमेटिकली ये बराबर इक्वल नहीं आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होता है ए के, लास्ट लिखने हेंस प्रूव। इसके साथ ये क्वेश्चन मुकम्मल होता है। इसके पार्ट नंबर बी को देखते हैं। सो बी पार्ट यहीं से स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल बी। तमाम स्टेप ऐसे ही करने हैं। सो सबसे पहले जैसे यहाँ लिखा था बी को लिखेंगे। सो मेरे पास बी की वैल्यू है 7 6 5 एंड 8। इसको आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सो जैसे लिखा ट्रांसपोज ले रहे हैं तो बी के ऊपर क्या आ जाएगा, टी यानी ट्रांसपोज, और 7 6 5 एंड 8 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेते हैं, मेरे पास अब क्या आएगा, बी ट्रांसपोज इज इक्वल, रो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉलम यानी 7 6 था तो ऐसे 7 6 हो जाएगा, और वहां पे दूसरी रो दूसरा कॉलम यानी 5 एंड 8। नहीं, अब मुझे अगेन इससे क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो अगेन लिखते हैं, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। सो अगेन ट्रांसपोज अगर लेंगे तो मेरे पास देखें क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज था ना, इसके ऊपर अगेन क्या आएगा, ट्रांसपोज एज इट इज 7 5 6 एंड 8 है, और इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज। उम्मीद है ये सब बात तो क्लियर हो गया होगा। आप देखें अगेन ये रो किसमें चेंज हो जाएगी, अगले समय कॉलम में। तो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे लिख रहा हूं, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है इक्वल, रो किसमें चेंज होगी, नीचे कॉलम में। होप से सब क्लियर होगा। दूसरी रो दूसरा कॉलम 6 एंड 8। सो ये मेरे पास बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ चुका है। और देखें इक्वेशन वाक्य के मुताबिक मैंने इसको किसका नाम दिया हुआ है, बी का। तो बाय इक्वेशन 1 कह रहे हैं या बाय मैट्रिक्स 1 कह रहे हैं। सो मेरे पास आ गया बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो कि लिखा हुआ है, ये चीज किसके बराबर है, बी के। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, बी। तो ऑटोमेटिकली देखें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, बराबर। तो लिख देंगे हैंस प्रो। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी मुकम्मल होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि शो करें कि मेरे पास जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो आपने डिफाइन याद की होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मरपी हो, यानी ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए रोज और कॉलम का। सो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के जिसका मैं ट्रांसपोज हूँ, यानी वो मैट्रिक्स है ए है फॉर एग्जांपल, और उसका क्या ले लूं, ट्रांसपोज, दोबारा क्या आ रहे, ए ही आ रहे, तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक। सिंपल। सो अब मैंने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेना है, तो दोबारा यही आ गया तो सिमेट्रिक बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिमेट्रिक साबित करें। सो टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स या टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सो जैसे लिखा कि ट्रांसपोज दे रहे हैं, सो एल के ऊपर भी क्या आएगा, छोटा सा ट्रांसपोज 2 3 4 3 -2 5 4 5 एंड 0। तो पूरा मैट्रिक्स लिखा और इसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज लेंगे जरा। सो देखें एल का ट्रांसपोज लेने लगे हैं, जो है मेरे पास फर्स्ट कॉलम वो किस में चेंज हो जाता है, रो में। या अगर रो की बात करें तो रो किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में। सो मैं ऐसे करता हूँ कि इस रो को कॉलम में चेंज करता हूँ। सो मेरे पास 2, अब देखें इसको ध्यान करना है, 2 को ऐसे लिखने दे रहा हूँ, 2 3 एंड 4 सेकंड को, 3 -2 एंड 5 थर्ड, 4 5 एंड 0। सही, मेरे पास ट्रांसपोज आ गया। ओके, अब नोट करें, समझते हैं कि मैंने यहाँ पे एल जो है ना, ये एल है मेरे पास, इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कहा हुआ। सो नोट करें क्या मेरे पास तमाम की तमाम वैल्यूज सेम एल वाली नहीं आ रही। फर्स्ट 2 है, देन 3 है, देन 4 है, एज इट इज सेकंड मैट्रिक्स, एज इट इज थर्ड। इसका मतलब ट्रांसपोज लेने के बावजूद मैट्रिक्स में फर्क नहीं पड़ा। सो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है दोबारा किसके बराबर आ गया, एल के बराबर आ गया। तो मैं लास्ट में लिखता हूँ कि बाय गिवन मैट्रिक्स एल, हम लिखेंगे एल का ट्रांसपोज
इक्वल आ गया, ये पूरा मैट्रिक्स किसके इक्वल है भाई, क्वेश्चन 1 एल के। तो ये पूरे मैट्रिक्स की जगह पे दोबारा क्या लिख देंगे, एल ही लिख देंगे। सो मेरे पास ये साबित हो गया कि एल का ट्रांसपोज लिया था, एल का क्या लिया, ट्रांसपोज, ये स्मॉल टी है, एल का ट्रांसपोज लिया, दोबारा क्या आ गया, एल ही आ गया। तो बाय डेफिनेशन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। तो आप कहेंगे हैंस प्रूव्ड एल इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके साथ हमारी ये मुश्किल खत्म होती है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपके तमाम सवालों की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।